इंडिया ने इंग्लैंड को बर्मिंघम में हराकर इतिहास रचा, है ना। शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द मैच भी बने, लेकिन एक्चुअल में जीत का क्रेडिट किसे मिला? एक्चुअल में वो कौन था जिसे शुभमन गिल ने कहा कि हाँ इस वजह से हम मैच जीते? चलिए आपको पूरा बताता हूं कि कैप्टन गिल ने बोला क्या है। उन्होंने क्लियर कहा कि देखो, जो भी चीजें हुई थी ना पिछले गेम में, जिन भी चीजों के बारे में बात की गई थी, वो इस गेम में सब कुछ हमने सही तरीके से किया। हमारी बॉलिंग से लेकर फील्डिंग तक इस मैच में कमाल की रही थी, और ऐसे विकेट पर हमें पहले से पता था कि 400 से 500 रन आपको चाहिए ही चाहिए, और अगर ये आ गया तो फिर हम गेम में हैं। क्योंकि दोस्त, हम वो नहीं है, हम वो टीम नहीं है जो एक गलती बार बार दोहराएंगे, यानी कि हम वो टीम नहीं है जो बार बार कैचेस छोड़ेंगे, वो भी इतने जितने हमने हेडिंगली में छोड़ दिया था। फिर फास्ट बॉलर्स की बारी आई तो उन्होंने कहा कि वो कमाल के रहे हैं। भाई 17 विकेट चटकाए हैं 20 में से, तो कमाल तो रहने ही थे। किसने? दो ने, और एक प्रसिद्ध कृष्णन चटकाया, तो 18 विकेट अगर आए तो कमाल है। और कहा कि वो टॉप ऑर्डर में से धाए धू निकल गए, और वही इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। और हमारे दोनों बॉलर, यानी कि अगर बात की जाए सिराज और आकाश की, कमाल के रहे, लेकिन प्रसिद्ध विकेट नहीं मिले, लेकिन कमाल की बॉलिंग उसने भी की है। फिर बात आई आकाशदीप की। उसने कहा कि यार वो ना अपने दिल से बॉलिंग करता है, पूरा एकदम निकाल के रख देता है कलेजा बिल्कुल मैदान में, और धुआं उठा देता है। जो उसके एरिया है, उसकी लेंथ है, वो हिट करता है, और फिर वहां से बॉल ना दोनों तरफ जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत कामयाब है। और ऐसे विकेट की बात की जाए तो यहां पर थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसीलिए मैंने कहा कि वो जो है वो जरा अलग है, वो खूबसूरत है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अपने गेम के बारे में कि भैया मैं तो कंफर्टेबल हूं, और सीरीज जीते वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा कंट्रीब्यूशन वहीं पे आएगा। अगर मैं हमेशा सीखने की कोशिश करता हूं लेकिन जीत में कंट्रीब्यूट करूं तो सबसे ज्यादा बेहतर है। गिल साहब यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जब भी मैं बाहर निकलता हूं, मैदान पे आता हूं, पिच पे आता हूं, मैं क्लियरली, मैंने ये चीज़ पहले भी कही है कि मैं एज अ बैट्समैन ज़्यादा से ज़्यादा प्ले करना चाहता हूं, एज अ बैट्समैन सोचना चाहता हूं, और जो भी मैं डिसीजन लूंगा वो रिस्क मैनेजमेंट को एज अ बैट्समैन देखते हुए लेना चाहता हूं। कोई फालतू इससे ज़्यादा नहीं सोचता। कई बार जब आप चीज़ें करते हो, जब आप बाहर होते हो, तो आप एज अ कैप्टन सोचते हो, तो आप वो रिस्क नहीं ले पाते हो, क्योंकि कई बार आपको डर लग जाता है, शिट यार ये चीज़ ना हो जाए, वो चीज़ ना हो जाए, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो वहां पर कई चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। फिर आज सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो गिल साहब से पूछा गया कि क्या जसप्रीत बुमराह आएंगे वापस लॉर्ड्स के लिए? कहा कि बिल्कुल आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं लॉर्ड्स टेस्ट के लिए, क्योंकि सबसे आइकॉनिक क्रिकेट स्टेडियम में से एक है। एज अ किड मेरा ड्रीम था कि मैं वहां पे खेलूंगा, और फिर वहां पर खेलना एज अ कैप्टन आपकी कंट्री को लीड करते हुए, इससे तो बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। ये बात शुभमन गिल ने कही, और बात वाजिब भी है। तो क्लियरली उन्होंने कहा कि हमने पिछले मैच में जो जो गलतियां की थी, इस मैच में वो सुधारी हैं। चाहे हमारी कैचिंग की बात हो, फील्डिंग की बात हो, बैटिंग हमारी माशाल्लाह से पहले से खूबसूरत थी, बॉलिंग में हमने सुधार किया, और इसी वजह से हम ये वाला टेस्ट मैच जीते हैं, एज अ टीम जीते हैं, एज अ यूनिट जीते हैं। बाकी गिल साहब के स्टेटमेंट से आप कितने सहमत है कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।